ओम श्री गणेशाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय न्यू वीडियो और श्री गणेश ज्ञान गंगा में स्वागत है आपका दोस्तों आपका मेरे इस नए वीडियो में। नमस्ते दोस्तों। भारत त्योहारों और मान्यताओं का देश है। एक ऐसा देश जहाँ कड़ कड़ में भगवान बसते हैं, लेकिन जब बात चैत्र महीने की आती है तो हवाओं में एक अलग ही पवित्रता घुल जाती है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन की शक्ति उपासना के बाद जब नवमी की सुबह होती है तो वह सिर्फ एक नई सुबह नहीं होती, बल्कि वह दिन होता है उस युग पुरुष के जन्म का, जिसने दुनिया को इंसानियत और मर्यादा का असली मतलब सिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामनवमी की। प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव की एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के दिल में धड़कता है, जो सिर्फ एक भगवान नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक आदर्श है। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में हम रामनवमी के राम महत्व समझते हैं, अयोध्या की उन गलियों को महसूस करते हैं और जानते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में राम होना क्या मायने रखता है। जन्मदिन की कथा। कहानी त्रेता युग की है। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी थी। तब महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया और फिर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, जब सूर्य अपने पूरे तेज पर थे, पुनर्वसु नक्षत्र में माता कौशल्या के गर्भ से श्री राम ने जन्म लिया। लेकिन राम का जन्म सिर्फ एक राजा के घर बेटे का जन्म नहीं था, यह जन्म था धर्म की स्थापना के लिए। यह जन्म था रावण जैसे अहंकार और अत्याचार के प्रति का अंत करने के लिए। भगवान श्री राम का प्रगात्या हुआ है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भय प्रकट कृपालु दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यानी जो दीन पर दया करने वाले हैं वो कृपालु प्रभु प्रकट हुए। बचपन से ही श्री राम ने यह दिखा दिया कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका हर कदम, उनका हर फैसला सिर्फ और सिर्फ धर्म और न्याय के रास्ते पर था। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने हर रिश्ते को मर्यादा से निभाया। एक आदर्श पुत्र के रूप में पिता के एक वचन की खातिर उन्होंने एक पल में राजपाट त्याग कर दिया और 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया बिना किसी शिकायत। एक आदर्श भाई के रूप में भरत और लक्ष्मण, उनका प्रेम निस्वार्थ था। एक मित्र के रूप में निषाद राज या सुग्रीव, उन्होंने कभी ऊंच नीच नहीं देखी, सबको गले लगाया। सबरी के जूठे ढेर खाकर उन्होंने दुनिया को बता दिया कि भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं, जाति हैसियत के नहीं। और एक राजा के रूप में राम राज्य आज भी एक ऐसा सपना है जिसे हर लोकतांत्रिक देश पाना चाहता है। एक ऐसा राज्य जहाँ कोई गरीब ना हो, कोई दुखी ना हो और न्याय सबके लिए बराबर हो। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे पास 5G इंटरनेट है, AI है, लेकिन क्या हमारे पास शांति है? हम छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देते हैं। जरा सोचिए उस राम के बारे में जिसे सुबह अयोध्या का राजा बनाना था, लेकिन रात को कह दिया गया कि तुम्हें 14 साल के लिए जंगल जाना है। क्या उन्होंने क्रोध किया? क्या उन्होंने बगावत की? नहीं, उन्होंने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसे स्वीकार कर लिया। मुझे लगता है कि आज के इस स्टेट और डिस्प्रेशन वाले माहौल में हमें श्री राम जी से
जो सबसे बड़ी चीज सीखनी चाहिए वो है धैर्य और संयम। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, अगर आपके पास राम जैसा धैर्य और अपने धर्म यानी सही कर्म पर विश्वास है तो आप अपने जीवन के हर रावण को हरा सकते हैं। राम केवल मंदिर में नहीं है, राम हमारे उस फैसले में है जब हम गलत के खिलाफ सही का चुनाव करते हैं। और यही कारण है कि हम रामनवमी का त्योहार पूरे भारत में इतने हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अयोध्या से लेकर भद्रांचल तक और रामेश्वर से लेकर दुनिया के उस कोने तक जहाँ एक भी भारतीय बसता है, आज के दिन जय श्री राम के जयकारे गूंजते हैं। मंदिरों को फूलों और दीयों से सजाया जाता है। रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है। रथ यात्राएं निकलती है। लोग उपवास रखते हैं और कन्या पूजन करके इस पावन दिन को मनाते हैं। और अब तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद रामनवमी की छटा देखते ही बनती है मानो त्रेता युग लौट आया हो। अंत में बस इतना कहता हूँ कि रामनवमी का यह पावन पर्व हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, जीत हमेशा अच्छाई की होती है, सत्य की होती है। आप सभी को और आपके पूरे परिवार को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट में एक बार जय श्री राम लिखना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।